आज मैं रक्सौल प्रखंड के बबुनिया चौक पर स्थित ऑल इन वन इंस्टीट्यूट में आए हैं और बहुत नामी ग्रामी ये इंस्टीट्यूट है। इस इलाके में लगभग सारे गरीब के बच्चे हों, अमीर के बच्चे हों, यहाँ तालीम हासिल करते हैं। तो चलिए अंदर हम चलकर देखते हैं कि अंदर का माहौल क्या है। आइए मेरे साथ। बैठ जाइए। यही वह इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं निहाल सर के इस कोचिंग। खड़े हो जाओ बेटा, क्या नाम है? माय नेम इज परी सिंह। अच्छा, कुछ याद है पोएम वगैरह? यस सर। सुनाओ तो। भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाहर के लिए लेकर सवार मुड़ जाता था, राणा की पुतली फिरती नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। आई कम क्रीपिंग एवरीवेयर बाय द डस्ट रोड साइड इन द सनी हिल साइड। हो गया। बहुत से खड़े हो जाओ तो बेटा, ताली बजाइए आप लोग। क्या नाम है? शाहीन आफ्ताब। कुछ याद है? यस सर। सर कैसे पढ़ाते हैं यहाँ के जो सर हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। यस सर। सुनाओ तो कुछ। बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुमको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा पानी। बहुत खूब। तो देख रहे हैं कि ऑल इन वन इंस्टीट्यूट में जिसे भी पूछा जा रहा है, कोई ऐसा बच्चा या बच्ची नहीं है जो कुछ नहीं सुनात रहा है। तो आइए हम इसी क्रम में। क्या है बेटा नाम? नंदिनी कुमारी। अच्छा, पोएम याद है? यस सर। इससे पहले बताओ, 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है। देखिए, मैं हिंदी में प्रश्न पूछ रहा हूँ और इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं। कितने ये महान बच्ची है। सुनाओ तो बेटा, सुनाओ कुछ। काले काले बादल की हम ननी ननी बूंदे हैं, शीतल जल की मीठे जल की ननी ननी बूंदे हैं, बादल के पंखों पर बैठे आसमान से उतर कर आती, रिमझिम छमछम मीठा गाकर झूम झूम कर जल बरसाती, मुंह धो देती फूलों का, हम पेड़ों को हरियाली देती, जीवन उसको मिल जाता है। खड़ा हो जाओ तो बेटा, क्या नाम है? महबूब अली। किस क्लास में पढ़ते हो? 3 में। ये बताओ कि बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री नीतीश कुमार। क्या नाम है? यश कुमार। यश कुमार। पिताजी का नाम? सुभाष सिंह। किस गांव से है वो? बबुइया। अच्छा, इंग्लिश का पोएम सुनाओ तो। बुलेट लाइन्स याद है। सुनाओ। I get up 4 o'clock in the morning. After that I wake up my brother. Then we go for the morning walk. I return back to home and I get myself freshened up. I wash my face with water and I dress. क्या नाम है? आसिफ अली। किस क्लास में हो? 4। किस गांव से हो? बहुआड़ी। अच्छा, ये बताओ तुम कि भारत के प्रधानमंत्री क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। बहुत खूब। तो देख रहे हैं आपकी जिससे भी जो सवाल पूछा जा रहा है तुरंत ही जवाब दे रहे हैं। तो आइए बात करते हैं और वो बात जानने को चाहते हैं कि ऑल इन वन इंस्टीट्यूट में, ऑल इन वन जो इंस्टीट्यूट है इसमें पढ़ाई कैसे होती है। जी सर, कहाँ से आ रहे हैं? अरे आ रहे हैं यहीं से, चौक पर से। अच्छा, इंस्टीट्यूट का नाम ये सुने हैं ऑल इन वन? सुने तो हैं, बड़ा नाम सुना है इसका। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? छोटे छोटे बच्चे हैं और गरीब के बच्चे हैं और काफ़ी उनके अंदर जागरूकता है, पढ़ने का लालसा है। और जो यहाँ के सर हैं, निहाल सर, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। और हम समझ रहे हैं कि एक ना एक दिन इस स्कूल से, इस छोटे से गांव से कोई बड़ा बड़ा ऑफिसर बनेगा, हमको जहाँ तक के मैंने उम्मीद है। कितने गांव के बच्चे यहाँ पर आते हैं? 4-5 गांव के तो आते ही हैं जी, जो नज़दीक है। छोटे हैं, मैंने कोई समझिए 3रा में है, कोई 2रा में है, कोई 5वां में, इस तरह के बच्चे हैं। 10th भी हैं। और जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं वो भी आके ट्यूशन करते हैं। और मास्टर साहब का मैंने रुझान जो है बच्चों की तरफ से बहुत अच्छा है। आम लोगों से अगर आपको बोला जाए कि अपने बच्चे को यहाँ पर भेजिए तो आप क्या भेज सकते हैं? भेजवाइएगा? हर गार्जियन से यही कहेंगे कि भाई अपने अपने बच्चों को आप लोग यहाँ भेजिए। और ये छोटे से चौराहे पे, छोटे से गांव में अच्छी पढ़ाई होती है। क्यों जाओगे बेतिया, क्यों जाओगे पटना, अगर यहीं उसका ये मिल रहा है तो क्यों जाने का क्या ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए मिलते हैं डायरेक्टर सर। बहुत हल्ला हो रहा है सर। जी सर, बताएं, इस कोचिंग में तो बहुत हल्ला हो रहा है, बच्चे बहुत उत्साहित हैं।
ये और निहाल सर से हम जानना चाहते हैं कि आप जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, बहुत बच्चे उत्साहित होकर आपके इंस्टीट्यूट का नाम लेकर चिल्ला रहे हैं, क्या खिलाएं सर? ये बहुत चिल्ला रहे हैं। सर, सबसे पहले आपके श्रोताओं को मेरा प्रणाम, मेरा सलाम और मेरा नमस्कार है, जो भी आपके न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि ये ऑल इन वन इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर जो है, इसकी स्थापना को मात्र 3 महीना गुजरे हैं और अल्लाह का करम से और सबके दुआओं से मतलब इतना ज़्यादा मतलब लोगों ने समर्थन दिया और साथ ही में शिक्षकों ने जो मेहनत किया उसका रुझान, क्योंकि हम अपने यहाँ का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा आपको हम बता देना चाहते हैं कि सर सुबह में 5:30 बजे, अभी कड़ाके की ठंडी में, कपकपाती हुई सर्दी में शिक्षक लोग पहले आते हैं, उसके बाद 5:30 से बैच स्टार्ट होगी और 10 बजे तक सुबह में पढ़ाई होती है। ठीक है, उसमें 1 to 5 के बच्चे आते हैं। शाम को जो बैच चलती है 5 बजे से लेकर के और 7:30 तक, उसमें 6, 7, 8 और 9, 10 के बच्चे आते हैं। अलग अलग सबका बैच टाइम बांटा गया है। और दूसरा चीज़ कि हम लोग हर मंथ में जो टीचर मतलब पढ़ाए क्लास में, उस बच्चे का रिवाइज करवा करके और 28, 29, 30 इस 3 दिन के अंदर में हम लोग टेस्ट लेते हैं और ठीक 2 तारीख को रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है। और विगत दिनों में हम लोगों ने यहाँ पे ऑल इन वन इंस्टीट्यूट के तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया था, जिसमें मतलब काफ़ी लोग जो है जुड़े और उसके साथ से क्या बोल सकते हैं उसको, लोगों का समर्थन मिला और लोग काफ़ी सराहनीय है इस काम को देख करके। मैं अपने पंचायत के अंदर तमाम अभिभावक को और तमाम गार्जियन को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। आप इन बच्चों से ये शेड्यूल पूछ सकते हैं कि किस तरीके का कब जो है कौन टीचर पढ़ाते हैं। जी, गरीब बच्चों के लिए आपका जो इंस्टीट्यूट है वो फी स्ट्रक्चर में कुछ छूट देती है या जी सामान मतलब जी बिल्कुल सर, ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें जो गरीब बच्चे हैं, मैंने उनको मात्र ये 150 से 200 रुपये के करीब जो है वो मंथली देंगे और उनको मतलब 2 टाइम ट्यूशन पढ़ाया जाएगा, सुबह में भी शाम में भी। और दूसरा चीज़ सर कि अगर वो 80% मार्क्स ला लेते हैं मेरे टेस्ट के अंदर, तो उनका 3 महीना का फीस माफ़ हो जाता है। जी जी, यानी जो भी छात्र मेधावी हैं और कोचिंग में आपके टेस्ट अगर ले रहे हैं तो उसमें 80% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो 3 माह उसको फ़ी नहीं लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं कोचिंग इसलिए खोला अपने पंचायत में आके, क्योंकि आप 5 साल पहले का इतिहास उठाइए और परसाना पंचायत के अंतर्गत देखिए, जितने भी सारे बच्चे जो थे वो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं थे, समझे। इधर उधर खेलने में टाइम वेस्ट करते थे या दूसरा काम करने में वेस्ट करते थे। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जब हम पढ़ लिए हैं, जितना पढ़े हैं उतना ही में हम काहे ना अपने पंचायत के बच्चों सबको शिक्षा बांटने की काम करें। और इसी में हम सोच के और अपना कोचिंग जो है, इंस्टीट्यूट जो है खोले। और बहुत सारे बच्चे जो है 3 महीना के अंदर में लगभग 300 से प्लस बच्चा हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। आपके इंस्टीट्यूट में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं या सिर्फ मुस्लिम या किसी खास कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, बिल्कुल सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। आपके इंस्टीट्यूट में लोग क्यों नाम लिखवाएं, क्या खूबी है आपके इंस्टीट्यूट में? देखिए, मैंने जो है ऑलरेडी 3 स्टाफ रखे हैं अपने इंस्टीट्यूट में, जो कि हर एक सब्जेक्ट हम 250 या 200 लेते हैं महीना, उसमें सारे के सारे विषय को मतलब पढ़ाई करवा देते हैं, पूर्ण रूप से तैयारी होती है। यहाँ पे 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक बच्चों पढ़ते हैं, यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। 3 गो टीचर रखे हुए हैं। एक खालिक सर जो है वो मैथ साइंस पढ़ाते हैं, मैं खुद जो है इंग्लिश पढ़ाता हूँ। एक मिताउल सर जो हैं वो भी SST वगैरह पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं। यस सर जी, ये देखा जा रहा है प्राय आपके इंस्टीट्यूट में, मैंने भी मुआयना किया, इसमें कोई महिला शिक्षिका नहीं है, तो कब ला रहे हैं सर? सर, महिला शिक्षा तो अभी ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षिका ग्रामीण क्षेत्र में मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ढूंढना मुश्किल, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं, इसी के वजह से मैंने महिला शिक्षिका को हमने अपने इंस्टीट्यूट में नहीं रखा है। जी, रखने का इरादा है कि नहीं? आगे अगर वैसे लोग हो जाएंगे, वैसे पॉजिटिव सोच के हो जाएंगे, मैंने तो कोशिश कर रहा हूँ, अगर वैसे हो जाते हैं तो हम खुद रखेंगे।
धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद खलीकुल्लाह हुआ। जी जी या क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? जी, मैं मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ। अच्छा, जी ये जो इंस्टीट्यूट है ऑल इन वन इंस्टीट्यूट, इस बैनर से आप जो ग्रामीण इलाका है उन ग्रामीणों का क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके इंस्टीट्यूट में क्यों आए? देखिए, हम लोग का देखिए बच्चा सब होता का है कि अपने टीचर से एकदम फ्रीडम होकर नहीं पूछ पाता है। जी। हम लोग वो फ्रीडम देते हैं कि बेहिचक आप हमको टीचर मत मानिए, बल्कि हमको एक दोस्त मानिए, फ्रेंड मानिए, मोहब्बत कीजिए हमसे। बेहिचक अपने भाई से जिस तरह से हम लोग बात करते हैं उस मुद्दा से उस हिसाब से आप हमसे सवाल पूछिए। अगर आप हमको सर मान रहे हैं, चाहे डर लग रहा है, डर की वजह से बच्चा सब का होता है कि सवाल नहीं पूछ पाता है, तो इसलिए उन लोग का ज़िंदगी भर का होता है डाउट ही रह जाता है। तो हमारा कोशिश रहता है कि पूरा डाउट एकदम आ गया है तो डाउट रहना ही नहीं चाहिए। मैं क्लास कराऊँ, मैं पढ़ाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको डाउट रह जाए। तो ये मेरा अथी रहता है, मैं एकदम फ्रीडम दोस्त की तरह मैं पढ़ाता हूँ। तो दूसरा का बात यह है कि देखिए, हम लोग जो कोचिंग चला रहे हैं इसमें चलाने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी है, लेकिन कुछ लोग का इससे नुकसान भी कह रहे हैं लोग कि हमको इससे दिक्कत है। मतलब कि वो लोग जलन हो रहा है, नहीं कहा जाता है कि एक प्रकार का जलन हो रहा है हम पर, यहाँ तक कि मारने की भी धमकी आ चुका है। यही हमारे सब बच्चे हैं, बच्चों सबको भी पूछ सकते हैं कि हमको किस तरह से धमकी आती है, तो हम उनको भी कहते हैं हकीकत में हकीकत है, हकीकत को खुदा जाने। मेरे दिल में मोहब्बत है, आपका दिल में खुदा जाने। तो मेरा प्रयास है, मैं इस हम अपने पंचायत को मैं शिक्षा दूंगा, पूरा एकदम पूरा बच्चों को, गरीब से गरीब बच्चों को मैं शिक्षित बना कर रखूँगा, जिनको जितना जो करना हमको करे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बहुत खूब। सर, एक और विशेषता है मेरे कोचिंग में, जो कि अनाथ गार्जियन है या अनाथ बच्चे हैं या कुछ भी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, असमर्थ हैं पढ़ाने में, समझ में आ रहा है ना, तो हम वैसे बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। एक भी मंथ का हम पैसा नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। वैसे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में हैं, आप ये सारे बच्चे सबसे पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं आप। ये बिल्कुल ये बताओ बच्चों कि ये सर लोग कैसे पढ़ाते हैं? ये सर लोग बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। समझ में आता है जो पढ़ाते हैं? यस सर। क्या नाम है बाबू? आशीष कुमार। कौन सर सबसे अच्छे पढ़ाते हैं? सब सर अच्छे पढ़ाते हैं। सब समझ में आता है जो पढ़ाते हैं? यस सर। क्या नाम है बेटी आपका? सर मेरा नाम परी सिंह है। ये जो सर है मारते उड़ते हैं? नो सर। यहाँ पर कोई परेशानी है? नो सर। सब ठीक है? यस सर। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो ये आपका इंस्टीट्यूट है वो कैसा है? यहाँ पर डर वोर नहीं न लगता है? नो सर, यहाँ पे कोई हम लोग को कोई डर नहीं लगता है। चलिए, इसी शुभकामना के साथ कि जो भी इलाके के लोग हैं वो अपने बच्चे और बच्चियां का यहाँ पर दाखिला कराएं और ये ऑल इन वन इंस्टीट्यूट में आकर एक बार खुद मिले। और जो भी यहाँ के सर हैं सभी बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, और हमसे भी और आप ग्रामीणों से ये वादा किए हैं ये सामने कि जो बच्चे निर्धन हैं, गरीब हैं, उनको हम मुफ्त में शिक्षा देंगे। तो इसी शुभकामना के साथ लेते हैं विदा। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी।